हाँ तो प्यार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूँ मोम डाटा उल्का पर। प्यार साथियों, बहुत कमाल की लाइन कहा है कोई शायर ने। कहते हैं कि वक्त के बहते दरिया में, कहते हैं वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, कुछ तो बाहें मारो तुम, अगर जीत नामुमकिन है तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो प्यार साथियों, इसी मोटिवेशनल लाइन से आज की क्लास शुरू हो रहा है प्यार साथियों। तो आप लोग बने रहे इस क्लास में और लाइक सब्सक्राइब करते रहे दबाकर। तो चलिए प्यार साथियों, आज हम जानेंगे इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर प्यार साथियों आपको दिक्कत होते हैं कहीं अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, तो वीडियो के नीचे में लिंक दिया है। इसमें द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, तृतीय क्षेत्र तक जानेंगे। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, या सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, या द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सब के बारे में दिया हुआ डिटेल से। तो वीडियो के नीचे में लिंक दिया हुआ है, दबाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्यार साथियों शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार वह सब कुछ बता है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है प्यार साथियों। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं प्यार साथियों? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। तो जरूर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब दूसरा है प्यार साथियों यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा नहीं कि हम ये तीनों बता देंगे प्रकार, इसका डिफिनेशन सहित प्यार साथियों, परिभाषा सहित बताएंगे और उदाहरण सहित। तो वीडियो बने रहे। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्यार साथियों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। लास्ट में क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था प्यार साथियों। तो अब उसी प्रकार से प्यार साथियों आपने पहला देखे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब उसके बाद आप देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार से आप पहला की परिभाषा जानिए प्यार साथियों। यहाँ पर जो लिखा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भावना क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्तियों के पास हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्यार साथियों गौर फरमाइए, अच्छे से समझिए। कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर किसी निजी व्यक्तियों के पास हो। क्या कह रहा है कि जो संसाधन होगा ना, किसी निजी व्यक्ति के पास होगा। अब उसी प्रकार का रहा, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करें। अब इसी का दूसरा डेफिनेशन प्यार साथियों इस बगल लिख दिए हैं, तो जरा अच्छे से समझे और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अब उसी प्रकार का रहा है कि यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं, या आप इससे क्या समझते हैं, एक ही बात है। कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिस पर पूंजीवादी या अमीर वर्गों वाले लोगों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोनों परिभाषा एक ही है प्यार साथियों, लेकिन अलग अलग लिखे हैं, लेकिन कहने का भावना एक ही है प्यार साथियों। जैसे में आप समझिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए महा इंपॉर्टेंट है। जैसे अमेरिका प्यार साथियों, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आप सबको पूछा जाएगा प्यार साथियों कि अमेरिका किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अहम भूमिका रोल निभाता है, तो आपको जरूर ऑप्शन में दिया रहेगा पूंजीवादी प्यार साथियों। अब प्यार साथियों हम समझेंगे कि सामाजिक वादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। हाँ प्यार साथियों, अब दूसरा देखिए क्या लिखा गया। यहाँ पर लिखा गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था सुनिए, यहाँ पर लिखा गया कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों के उत्पादन के करने की क्षमता सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब प्यार साथियों इसको गौर से समझिए। कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों के उत्पादन में क्या हो, सरकार के पास क्षमता हो या सरकार ही कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे समझिए, यहाँ पर चीन एक ऐसा देश है, उसमें सरकार ही कर सकते हैं, और क्यूबा, इन दोनों देश में क्या करता है कि सरकार के पास ही जो है निजी क्षमता है, वही कर सकता। अब इसका क्या है, नोट पॉइंट दिया गया प्यार साथियों। कह रहा है कि भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। आजकल के जमाना में, आधुनिक जमाना में क्या हुआ प्यार साथियों? प्यार साथियों आपको जो लगता है क्या हम गलत बता रहे हैं, वो गलत नहीं बता रहे प्यार साथियों। आपके बुक यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक है प्यार साथियों, जो सरकार के द्वारा चला गया है, तो प्यार साथियों आप देख सकते हैं कि आपके बुक में यहाँ पर देखिए कि लिखा गया है प्यार साथियों। गौर फरमाइए प्यार साथियों, देख लीजिए यहाँ पर लिया गया ना भूमंडलीकरण प्यार साथियों, इस प्रकार से लिखा गया है। वह कह रहा है कि भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के
कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। तो इसके कारण आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि आजकल के युग में समाजवादी अर्थव्यवस्था का किसके कारण वह बदलने लगा है। तो आप जरूर ऑप्शन में दिया होगा या भूमंडलीकरण या उदारीकरण के कारण। तो समझ में आ गया, जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसी प्रकार से देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्यारे साथियों आप क्या लिखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखा गया कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों के उत्पादन में पूंजीवादी और समाजवादी वर्गों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब प्यार से समझिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हुआ कि मिला जुला एक साथ। तो इसमें कह रहा है कि जब सरकार का भी अधिकार होगा और किसी निजी व्यक्ति का भी अधिकार होगा, तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब प्यार साथियों जैसे हम समझिए भारत, नेपाल। अब प्यार साथियों आपको दिया जाएगा कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की सूची है, तो मिश्रित मारेंगे। प्यार साथियों अब देखिए भारत में क्या क्या है कि भारत में ऐसा भी जो रेल चलता है, कोई रेल सरकार का भी, कोई प्राइवेट संस्था का भी है। जिस प्रकार से मुकेश अंबानी के नाम आप सुने होंगे, तो उसका टाटा जो कंपनी है उसके नाम से है, तो वह टैक्स देता है लेकिन प्राइवेट है प्यार साथियों। तो प्यार साथियों देख लीजिए आपको कितना अच्छा से हमने बताए। अगर समझ आ गया है तो जरूर दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे।